थैलोफाइट्स, थैलोफाइट्स और एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, पी साइलेंट होता है यहाँ पे, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स and angiosperms. ठीक है। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम इसकी सीरीज कुछ और क्यों नहीं लिख सकते, मतलब जो ये सीरीज है, जो ये सीरीज आपको यहाँ पे नजर आ रही है, पहले आपने थैलोफाइट्स लिखा, फिर ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म्स, फिर एंजियोस्पर्म्स। आपको ऐसी कोई भी बुक नहीं मिलेगी, कोई भी आपने ऐसी किताब नहीं देखी होगी जिसमें क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म से पढ़ा के उल्टा लेके जाए। ऐसा देखा है क्या आपने? अगर ध्यान नहीं दिया होगा तो नोटिस कीजिएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। जब भी आप इसको पढ़ते हैं तो सीरीज क्या है आपको यही देखने को मिलता है। ठीक है, रीजन क्या है? ये सीरीज ऑफ इवोल्यूशन है। क्या है ये? सीरीज ऑफ इवोल्यूशन है। ये जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इट्स सीरीज ऑफ इवोल्यूशन, सीरीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स। देन अब इसको देखने के बाद इन पांचों कैटेगरी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कॉपीराइटेड है। कॉपीराइटेड का मतलब उस आंसर को छोड़ के कुछ और आंसर उसका हो ही नहीं सकता। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल 9th क्लास में आप एक क्वेश्चन करते थे, जब आपसे पूछा जाता था कि विच कैटेगरी ऑफ प्लांट इज रेफर्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। याद आया? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो क्या लिखते थे आप वहां पे आंसर? ब्रायोफाइट्स। रीजन क्या है? इसको क्यों लिखते हैं हम लोग एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम? इसलिए लिखते हैं कि ये कहीं भी किसी भी कंडीशन में सरवाइव करे, बट इसको अपने रिप्रोडक्शन के लिए वाटर, पानी चाहिए ही चाहिए। गारंटी है इस चीज की कि इसको क्या चाहिए होगा? वाटर चाहिए होगा। ठीक है, अब इसमें से सबसे पहले आपको कौन सा दिख रहा है? थैलोफाइट्स दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है? फर्स्ट इवॉल्व्ड कैटेगरी, फर्स्ट इवॉल्व्ड कैटेगरी ऑफ प्लांट्स। टेरिडोफाइट्स क्या है? अच्छा हाँ, एक चीज और है। अब इसमें से एक और स्पेशलिटी क्या है? इस थैलोफाइट्स में, समझिएगा ध्यान से, रिटन वर्क स्टॉप करके जब समझा रही हो तो उसको सुन लीजिए। थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स दोनों में वैस्कुलर बंडल्स नहीं होते हैं, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो वैस्कुलर बंडल्स या वैस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट इन केस ऑफ थैलोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स। वैस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट। वैस्कुलर टिश्यूज मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। तो सबसे पहले कौन से प्लांट की कैटेगरी इवॉल्व हुई? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। सबसे रिसेंटली कौन इवॉल्व हुआ? वेरी गुड, एंजियोस्पर्म्स। कौन हुआ? सबसे नया, सबसे रिसेंटली इवॉल्व होने वाला। और रिसेंटली इवॉल्व ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स। बचपन से आज तक आपने जितने भी प्लांट्स में फ्लावर देखे हैं, सबके सब क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं हम लोग। तो ये सारे हो जाएंगे रिसेंटली
रिसेंटली इवॉल्व ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स। सारे फ्लावरिंग प्लांट्स को जो रिसेंटली इवॉल्व हुए हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा डिटेल में इस चैप्टर में एंजियोस्पर्म्स की पढ़ाई करनी है आपको, सबसे डिटेल में। ठीक है, अब क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है कि थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होंगे, जिसकी वजह से टेरिडोफाइट्स में जब पाया जाएगा तो इसको टैग दिया जाएगा किस चीज का? यस, फर्स्ट इवॉल्व्ड वैस्कुलर प्लांट्स। अर्थ पे आने वाले सबसे पहले इवॉल्व होने वाले जो वैस्कुलर प्लांट्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, टेरिडोफाइट्स क्या बोलते हैं? पी साइलेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स क्या है? इसके पास ऐसा सीड अवेलेबल होगा, इसके पास ऐसे सीड्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या होते हैं? नेकेड होते हैं, कोई कवरिंग नहीं होगी, यानी सीड्स विदाउट सीड कोट, या फिर दूसरी भाषा में इसको क्या बोल सकते हैं? सीड्स आर विदाउट कवरिंग। Seeds are without covering. Covering मतलब seed coat. पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं थैलोफाइट्स स्टार्ट करती हूँ। चलिए, हो गया यहाँ तक। देखिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आपने ये जो क्लासिफिकेशन किया है इसका बेस क्या है, जैसे क्राइटेरिया मैंने कई बार सिखाया है ना आपको, बहुत बार मैंने आपको ये समझाया है कि क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरीके से अगर कोई आपसे ये पूछे कि आप जो इसको क्लासिफाई करके बैठे हैं तो इसका क्राइटेरिया क्या है, मतलब क्या बेस लिया था आपने, क्या सोच रहे थे जो आपने ऐसा क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, तो सबसे शुरुआत में ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं था, इतना इनहेंस्ड नहीं था, बस ऊपर से देखा हमने मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर, मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, और एनाटॉमी मतलब इंटरनल फीचर। एनाटॉमी मतलब, ठीक है, ये वर्ड आपको कई बार सुनने को मिलेगा बायो में। ठीक है, शुरुआत में क्या था, ऊपर से देखा, देख के जैसा दिखा क्लासिफाई करके रख दिया। अगर
आज के डेट में जो बैट्स है ना, चमगादड़ बैट्स जो है वो बर्ड्स में होते हैं, यस और नो? भाई उड़ रहे हैं तो बोलते हैं अच्छा जितनी भी बर्ड्स है सब उड़ती हैं, इसको भी डाल दो उसमें। शुरू में ऐसी मिस्टेक्स हुई थी, तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जब किसी चीज को क्लासीफाई हम सिर्फ उसके दिखने के बेसिस पे करते हैं कि कैसा दिख रहा है, मॉर्फोलॉजी कैसी है। अब हमने एक साथ 40 बच्चों को खड़ा किया, ठीक है, कई बार ऐसा भी तो होता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसकी हाइट कम हो, पतला दुबला सा हो, बट वो 12th क्लास में होता है। अब हम क्या करें, हम सबको एक लाइन से खड़ा कर दें 40 स्टूडेंट्स को, हम बोले जो जैसा दिख रहा है हम क्लासीफाई करते हैं कौन कौन सी क्लास में जाएगा। पता चला हमने 12th वाले को पकड़ के 9th में डाल दिया, और कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 9th में है बट बहुत हाइट है, बहुत हट्टा कट्टा है, हमने उसको उठा के 12th में भेज दिया है। फिर वो 9th वाला तो खुश हो जाएगा, भाई मुझे 12th में बिठा दिया। 12th वाला जो बच्चा परेशान हो जाएगा, वो 12th वाला स्टूडेंट क्या बोलेगा, नहीं नहीं मैं तो 9th क्लास का हूँ। तो क्या वो रियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है क्या? नहीं। तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं?